औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर चमन जो है वो गोले और बारूद के आवाज़ों से गूंज उठा है। चमन में 2-3 दिन पहले मैंने उस पर व्लॉग भी बनाई थी। बहुत बड़ा जो है ट्रेजेडी हुआ था और अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग का जो है बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला एक बार शुरू हुआ और उसमें कई लोग जो है लुक़्मा अजल बन गए। सिविलियन जो है उसको गोलियां लगी, मार्टर गिरे, तोप के गोले गिरे, रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग हुई और उसमें जो है 7 अफराद जो थे वो लुक़्मा अजल बन गए, शहीद हुए और 20 से ज़ायद जो थे वो ज़ख्मी थे। बुध के दरमियानी शाम के टाइम पर फिर से एक बार जो है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम करने पर ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो जो आलमी सतह पर एक अपने इलाके में बाड़ लगा रहे हैं, उस बाढ़ के हवाले से जो है तालिबान ये नहीं चाह रहे हैं कि ये बाढ़ लग जाए और हमारे ड्यूरेशन लाइन जो है वो जो है इनके साथ मुरतब हो। और तालिबान के हवाले से ये ख़बर है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हम एक मोर्चा बना रहे हैं, या उसको पुश्तो में पोस्ता बोलते हैं, हम एक पोस्ता या चेक पोस्ट बना रहे हैं जिस पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ये नहीं चाहते कि वो चेक पोस्ट जो है या मोर्चा जो है वो बन जाए। तो उस वजह से तालिबान को रोका गया है, जिस पर तालिबान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के आर्मी पर फायरिंग की है। फिर दोनों तरफ भारी तोपखाने का और मार्टर का इस्तेमाल हुआ है। आपको मैं थोड़े से विजुअल दिखाता हूँ। उसमें जो है दोनों तरफ बड़ी ख़तरनाक किस्म की गहमा गहमी है, जंग सा समा है और हर तरफ जो है वो अमेरिकन टैंक भी खड़े हैं, पाकिस्तानी टैंक भी खड़े हैं और तालिबान के सिक्योरिटी फोर्सेस भी खड़ी हैं। ये चीज़ जो है ये एक बरादर मुल्कों के दरमियान जो है बहुत बड़ा तनाज़ा बन के उभर सकता है। और इसमें जो है अफसोस की बात ये है कि कुछ दोस्तों का पहले भी एतराज़ था कि इसमें जो है इंडिया का या इंडियन मीडिया का और इसराइली मीडिया का क्या काम है। तो आप लोग ज़रा ज़हमत कीजिए और ये देखिए कि जो उसके इंडियन न्यूज़ एंकर्स है उसके ट्वीट्स चेक कीजिए, इसराइल के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके ट्वीट्स देखिए और उनके जो है मजाक और ये गपशप देखिए, आपको तमाम चीज़ें और तमाम ड्रामे वाज़े हो जाएंगे। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि बिला सोचा समझे ऐसे कोई बात ना करें या ऐसी कोई कमेंट ना करें जिस पे हम भाइयों का, हम मुसलमान भाइयों का तल्ख़ कलामी हो या कोई ऐसी बात हो जिस पर हमें अच्छा महसूस ना हो या आपको अच्छा महसूस ना हो। इस हवाले से तमाम ऑफिशल्स से और जो तालिबान के उमरा हैं उससे राब्ते किए जा रहे हैं और इसकी तवीलुल मुद्दती एक पुरअमन हल जो है वो ज़रूरी है। हम दोनों बरादर मुल्कों को ला इलाहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह के भाइयों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ जो है वो पुरअमन तरीके से हल हो। दोनों तरफ जो है वो पश्तून टारगेट है और दोनों तरफ जो है वो पश्तूनों के बच्चे मर रहे हैं, पश्तूनों के बच्चे बेघर हो रहे हैं और तमाम जो है आलमी मीडिया इस मंजरनामे और इस मौके के तलाश में है कि कब इनके दरमियान बड़ा जंग होगा। अभी 2, 4 या 10 जानें ज़ाया हुई हैं, कल खुदा न खास्ता बड़ा मसला बन सकता है। इस पर तमाम अफ़गान के ऑफिशल्स जो है याकूब साहब है, मुल्ला याकूब है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब है, अख़ुंज़ादा साहब है, अमीरुल मोमिनीन, तमाम से गुजारिश है कि एक पाकिस्तानी शहरी और एक पठान के उससे तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है, तमाम उमरा को रिक्वेस्ट है कि इसकी एक हल तलब
مسئلہ جو ہے اس کو حل کریں اور ایک حل طلب جو ہے پیسفل پروسیس اس کا شروع کر دے. اس میں لڑائیوں کا، فائرنگ کا اور قیمتی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو لڑائی جھگڑوں کا کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے اس کا ایک پرامن حل نکالیں. انشاءاللہ تمام عوام آپ کے اور آپ کے اسلامی اقدار کے لیے دعا گو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت قائم ہو. اسی طریقے سے اسی لڑائی جھگڑوں سے جو ہے وہ شاید آپ کی حکومت پر بھی اثر ہو، یہاں پر برادر مسلمان ملک ہے اس پر بھی اثر ہو. تو اس لیے تمام اقوام عالم کو بھی اور افغانستان کی حکومت کو بھی پرزور اپیل ہے کہ اس معاملے کو حل کرے. اور یہاں پر کاروباری حضرات جو ہے، تاجر حضرات جو ہے بلوچستان کے اور خصوصاً چمن کے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا ایک پرامن حل نکلے. اور جو لوگ وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، دن میں وہاں پر کماتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے شام کو لاتے ہیں، وہ روٹی کھاتے ہیں. اور اسی طرح افغانستان کے بارڈر کے اس طرف بھی کچھ لوگ اسی بارڈر سے وابستہ ہے، وہ وہاں پر کماتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. ہزاروں گھرانے ایسے ہیں کہ وہ دن میں یہاں پر محنت کرتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں. ان کے گھروں کے چولہے بند ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، ان کے بچوں کے اسکول کے فیس جو ہے ان کو نہیں مل رہے ہیں. تو ان کے لیے سوچے خدارا اور اس چیز کا ایک پرامن حل نکالے. وہاں کے تاجر برادری جو ہے وہ پریشان ہے، دونوں اطراف سے دکانیں بند ہیں، ہزاروں گھرانے جو ہے اسی بارڈر پر نربھر ہے. یہ بارڈر کھلتا ہے تو ان کے پیٹ پوجا کا کام چلتا ہے، ورنہ اور جو ہے کوئی اس طرح کا پرسان حال ان کا نہیں ہے. تمام عمراء جو ہے، پاکستان کے سینئر جو ہے، پاکستان کے آفیشلز جو ہیں، وہ بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور افغانستان کے امیر جو ہے اور عمراء جو ہے، امیر المومنین جو ہے، وہ بھی اس بارے میں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ایک ایسا اقدام اس میں اٹھانا چاہیے. اور پاکستان TTP اور افغانستان کے جو سالس بنی ہوئی تھی طالبان، ان کو پیس پروسیس جو ہے وہ جلد از جلد شروع کرنی چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور اس کا بھی ایک پرامن حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ مذاکرات جو ہے یہ بھی بحال ہونے چاہیے، چلنے چاہیے. اس حوالے سے اور اردو نیوز، پشتو نیوز اور سپورٹس کے نیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میرے جو بھی ویڈیوز ہوں آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.